नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, आपने खबर सुन ही ली होगी, आपको पता चल ही गया होगा कि गड़साना, रावला, अनूपगढ़, खजुवाला और पूरा आईजीएनपी क्षेत्र का किसान आंदोलित था और सिंचाई पानी की मांग को लेकर धरने प्रदर्शन किए जा रहे थे। ज्ञापन सरकार के नाम, मुख्यमंत्री के नाम सौंपे जा रहे थे और कहीं न कहीं उम्मीद थी कि रबी की फसल को बचाया जा सके, क्योंकि फसल अब पकाव पर थी और इधर नहरें बंद हो चुकी थी और पेयजल की आपूर्ति के लिए पानी छोड़ा जा रहा था। इस बात को लेकर किसान बहुत ही चिंतित था। उसे लग रहा था कि उनकी रबी की फसल अब बर्बाद होने वाली ही है और उससे पहले कोशिश की जाए, सरकार से गुहार लगाई जाए कि उन्हें एक आध पानी की बारी दे दी जाए ताकि उनकी फसलें बचाई जा सकें, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सका। यहाँ चीफ इंजीनियर प्रदीप रस्तोगी भी यहाँ पहुंचे, सिंचाई मंत्रालय की तरफ से भी अधिकारी लोग आए, एडीएम, कलेक्टर, एससी वगैरह सब अधिकारी लोग यहाँ गड़साना महापड़ाव में पहुंचे। वार्ताएं कई दौर की हुई, लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिली। किसानों को निराश होकर लौटना पड़ा। यानी किसानों ने आखिर 15 तारीख को लूणकरणसर, सत्तासर और गड़साना के नजदीक 12 एमडी टोल नाके पर चक्का जाम लगाने का भी निर्णय लिया, लेकिन फिर भी बात नहीं बन सकी और जितने भी अधिकारी और सरकार के नुमाइंदे इसी बात पर अड़े हुए थे और वो कह रहे थे कि डैमों की स्थिति बिल्कुल नाजुक है, पेयजल ही आपूर्ति हो सकता है और सिंचाई पानी अभी नहीं मिल सकता और अब जैसे तैसे आप आंदोलन जो है इसे स्थगित करें। लेकिन किसान इस जिद पर अड़े हुए थे कि यहाँ लाखों हेक्टेयर के अंदर आईजीएनपी क्षेत्र के अंदर जो फसलें खड़ी हैं रबी की, वो सूख जाएंगी और इस फसल के पकाव के लिए एक आध पानी की बारी मिल जाए तो ये फसलें पक जाएंगी, लेकिन फिर भी ऐसा संभव नहीं हो सका और बार बार चीफ इंजीनियर और सरकार यही वार्ता के दौरान कहती रही कि पानी नहीं है और इसके पीछे उन्होंने बहुत सारी दलीलें, बहुत सारी तर्क वितर्क कारण भी बताए, लेकिन किसानों ने कहीं ना कहीं इन चीज़ों पर विश्वास नहीं किया। यहाँ तक कि चीफ इंजीनियर ने किसानों के एक डेलीगेशन को न्योता दिया कि आप हरि के बैराज और डैमों के जायजे के लिए हमारे साथ चलें, आपको वस्तु स्थिति का पता चल जाएगा कि डैमों के अंदर पानी कितना है, हम आपको दे सकते हैं या नहीं दे सकते। आप हमारी जो मजबूरी है उसको समझने की कोशिश करें, आप चलें। और इसलिए एक किसानों का डेलीगेशन भी गया, भले ही वो भाजपा के किसान भारतीय किसान संघ की तरफ से किसान लोग गए थे और उन्होंने भी यहाँ आकर यही कहा कि पानी तो दिया जा सकता है, पानी मिल सकता है अगर सरकार चाहे तो, लेकिन जो आज जब ये आंदोलन स्थगित किया गया 27 फरवरी तक, क्योंकि आज भी अनूपगढ़ में जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू यहाँ आई थी, एसपी साहब आए थे और वहाँ वार्ता हुई किसान संयुक्त किसान मोर्चा के साथ। तो इधर किसानों की तरफ से सत्याप्रकाश सियाग, सुनील गोदारा, राजू जाट और भी अनेक किसान लोग अनूपगढ़ गए और वहाँ वार्ता हुई और वार्ता में जो बात निकल कर आई उससे यही पता चलता है कि सरकार बिल्कुल व्यवस्थित पानी नहीं दे सकती थी और उसके पीछे, जैसा कि सत्याप्रकाश स्याग ने बताया, कि जो हरि के बैराज से इंदिरा गांधी फीडर यानी राजस्थान फीडर और सरहिंद फीडर दोनों वहां से हरि के बैराज से निकलती हैं, तो ये बिल्कुल समानांतर चलती है और इनके बीच का जो एक साझा पटरा है उसकी चौड़ाई सिर्फ 15 फीट है। और अब ये जो है, जब दोनों नहरों के अंदर पानी चलता है तो इसके अंदर जो सीलन आ जाती है, सलावा आ जाता है, उससे ये जो है पटरा बीच में बार बार बैठ जाता है और पानी कभी राजस्थान फीडर का सरहिंद में चला जाता है और कभी उसका इधर। तो ये जो बीच वाला पटरा है, यही सबसे बड़ी यही एक समस्या और यही एक समस्या की जड़ है। ये जो पटरा है बीच में, ये कच्चा है, अभी इसको पक्का करने का काम चल रहा है। और राजस्थान का जो सिंचाई विभाग है, चीफ इंजीनियर है जो, या सिंचाई मंत्री है, तो या राज्य सरकार है, इन्होंने गलती तो जरूर की है, क्योंकि इन्होंने पंजाब सरकार को हरी झंडी दे दी कि फरवरी
में हमें पानी की ज़रूरत नहीं है और फरवरी में आप क्लोज़र ले लीजिए, हम तैयार हैं। हमें केवल पेयजल की आवश्यकता पड़ेगी और वो जो अब भी आपको मालूम है चल रहा है 3100 क्यूसेक, और इन्होंने इस प्रकार की उनको अनुमति दे दी कि आप अपना जो बीच वाले पटरे का जो रिलाइनिंग का काम है उसे शुरू कर दें। फरवरी में हमें पानी की ज़रूरत नहीं है। इसलिए उन्होंने वहाँ अपना जो काम है, निर्माण कार्य रिलाइनिंग का, वो शुरू कर दिया। अब बीच में अगर किसान लोग इस क्षेत्र की इस बात पर अड़ जाते हैं और ये मुद्दा बनाते हैं कि हमें पानी, सिंचाई पानी दिया जाए, तो ये उनकी मांग जायज़ है बिल्कुल। मैं ये नहीं कह रहा कि ये जो सिंचाई पानी की मांग है, ये नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ हज़ारों करोड़ों रुपए की फसलें लोगों की नुकसान हो रहा है, किसानों का फसल एकदम पकाव पर है। ये मांग भी वाजिब थी, लेकिन उधर सरकार ने बहुत पहले ही ये अक्टूबर माह के अंदर ही गलती कर दी, जब पंजाब सरकार को, वहाँ के इंजीनियर, वहाँ के सिंचाई विभाग को ये छूट दे दी, अनुमति दे दी कि हाँ, आप अपना रिलाइनिंग का काम शुरू कर दें, हमें फरवरी में पानी नहीं चाहिए। तब से लेकर आज तक ये समस्या जो है वो आनी ही थी, ये आपको मालूम है। अगर उस वक्त सरकार उन्हें ये हरी झंडी ना देती, तो पंजाब सरकार इस काम को, इस निर्माण कार्य को, यानी जो रिलाइनिंग का काम है उसको महीना एक और देरी से शुरू कर देते। तो यहाँ जो जो अब ये समस्या पैदा होगी सिंचाई पानी को लेकर, ये समस्या पैदा नहीं होती, फसलें बर्बाद नहीं होती। ये सरकार की नासमझी समझिए या चीफ इंजीनियर जो प्रदीप रस्तोगी है, उनकी गलती है कि उन्होंने पंजाब सरकार को निर्माण कार्य के लिए क्यों अनुमति दी। यही सबसे बड़ी, यही समस्या की जड़ यहीं से शुरू होती है। अब बीच में जब वहाँ काम चल रहा है और उसके बीच अगर राजस्थान फीडर के अंदर इंदिरा गांधी नहर में पानी छोड़ा जाता है, तो उस बंदे के टूटने का खतरा है और वो काम जो है निर्माणाधीन है, वो पटरा टूट जाएगा और इधर का पानी उस सरहिंद फीडर के अंदर जाएगा। और ऐसा आप पहले भी कई बार आपने सुना होगा। तो ये सबसे बड़ी यही समस्या है। अब जो हकीकत है, वो सच्चाई है, वास्तविकता वो सबके सामने आ चुकी है और बार बार सरकार के नुमाइंदे इसी बात को दोहरा रहे थे, चीफ इंजीनियर भी इसी बात को दोहरा रहा था कि बिल्कुल असंभव है। अब वो कह रहे थे कि सिंचाई पानी है नहीं डैम के अंदर, वो झूठ बोल रहे थे। मेरे ख्याल से तो ऐसा ही लग रहा है कि वो झूठ ही बोल रहे थे, क्योंकि 1305 फीट है पानी डैम के अंदर मौजूद है। पानी तो एक आध सिंचाई पानी दिया जा सकता था, लेकिन मेन जो मुख्य कारण है वो यही इसी पटरे का है। अगर अब पानी छोड़ा जाता है इंदिरा गांधी फीडर के अंदर, तो वो पटरा टूटने का खतरा है। जैसा कि वहाँ अब मशीनें वगैरह लगी हुई हैं, मिस्त्री और काम जो है प्रगति पर है। तो वो अब बताया जा रहा है कि 28 तारीख तक इस काम को कंप्लीट कर लिया जाएगा और उसके बाद पानी छोड़ दिया जाएगा। मार्च महीने में सिंचाई पानी दिया जाएगा। तो अब तब सिंचाई पानी तब कहाँ से आ जाएगा? आप ये एक सोचने वाली बात है। किसान दोस्तों, भाइयों, आप समझें कि 28 फरवरी के बाद मार्च में कहाँ से पानी आ जाएगा? तो पानी तो है फिलहाल डैम के अंदर, और जो कारण है वो स्पष्टतः आज पता चला है कि जो बीच में जो दोनों नहरें, सरहिंद फीडर और इंदिरा गांधी फीडर, जो राजस्थान फीडर, इनके बीच का जो पटरा है उसकी चौड़ाई 15 फीट है और ये बार बार बैठ जाता है नीचे, क्योंकि सीलन होती है दोनों तरफ से। क्योंकि ये पटरे कच्चे हैं, अब इन्हें धीरे धीरे पक्का किया जा रहा है और यही सबसे बड़ा कारण रहा है। लेकिन यहाँ का जो सिंचाई विभाग है, चीफ इंजीनियर वगैरह, वो झूठ बोल रहे थे कि डैम के अंदर सिंचाई पानी देने के लिए इतना जल है नहीं, केवल पेयजल। अब पेयजल तो 3000 क्यूसेक दिया जा रहा है, उससे बात बनने वाली नहीं है। अब अगर 28 के बाद पानी मिल भी जाता है, तो आप समझ लें कि सरसों की जो फसलें, अब एक आध पानी की बारी थी, वो तो अब नुकसान होगा ही, और गेहूं की फसल है जो, वो भी नुकसान होगा। अब इससे कोई नहीं रोक सकता, ये नुकसान तो होने वाला था, हो चुका और हो जाएगा। इसे अब बचाया नहीं सकता, बचाया नहीं जा सकता। अब ये तो इंद्रदेव अगर खुश हो जाते हैं, इंद्रदेव मेहरबान होते हैं और बरसात हो जाती है, जैसा कि बताया जा रहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के चलते अभी 2 दिन के अंदर यहाँ इस क्षेत्र के अंदर बरसात भी होगी। जैसा कि आज बता भी रहे हैं कि बाड़मेर के अंदर बरसात
बूंदाबांदी हो रही है और उसी क्रम में अगर इस क्षेत्र के अंदर जहाँ पानी की इतनी बड़ी मांग है और लोग बड़े परेशान हैं, चिंतित हैं उनकी फसलों को लेकर, तो यहाँ इंद्रदेव मेहरबान हो जाते हैं और बूंदाबांदी हो जाती है, मावठ हो जाती है, तो यहाँ फसलें बच सकती हैं। और उसके बाद जैसा कि कहा जा रहा है कि 28 के बाद यानी मार्च के पहले सप्ताह के अंदर पानी छोड़ दिया जाएगा सिंचाई के लिए। तो हो सकता है यहाँ बरसात हो जाए और उसके बाद नहरी पानी आ जाए, तो ये फसलें बच सकती हैं गेहूं की। अब सरसों की फसल तो अब बरसात नहीं होती, तो फसल जो है सरसों की, जिसे एक पानी की जरूरत थी, वो तो बर्बाद हो ही जाएगी। तो साथियों, अब सरकार के जो नुमाइंदे हैं या चीफ इंजीनियर हैं, उनके झूठ का पर्दाफाश हो चुका है और किसानों ने अब मजबूरन ये ऐलान कर दिया है कि इस आंदोलन को स्थगित किया जाता है। और आंदोलन जो है, इसकी रूपरेखा 27 फरवरी को रावला के अंदर तैयार की जाएगी और वहाँ ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भरकर वहाँ लोग आएंगे। वहाँ पंचायत का ऐलान किया गया है और वहाँ सब किसानों को पहुँचने का न्योता दिया गया और वहाँ इसी मुद्दे पर फिर, सिंचाई पानी के मुद्दे पर फिर चर्चा होगी। उस पंचायत में 27 फरवरी को क्या निकल कर आएगा, ये तो भविष्य में पता चलेगा। और जैसा कि अगर इस आंदोलन की जो 4 तारीख यानी 4 फरवरी से लेकर आज 17 फरवरी तक यानी 12-13 दिनों तक जो आंदोलन चला, उसमें कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि किसानों की मांग जायज थी और जो किसान नेता थे, संयुक्त किसान मोर्चा के अगुवा नेता थे, जो सत्याप्रकाश स्याग, राजू जाट, सुनील गोदारा, हरसुख चौधरी और शिमला नायक जो विधायक हैं, अशोक जाखड़ वो पंचायत समिति प्रधान प्रतिनिधि हैं, तो इनके नेतृत्व में बहुत लोग आए। 10 तारीख को जिस दिन घेराव का प्रोग्राम था, कार्यक्रम था उपखंड कार्यालय का, उस दिन बहुत बड़ी संख्या में किसान लोग पहुंचे थे। 5 से 6 हजार की संख्या में किसान वहां पहुंचे थे। किसान भी पीछे नहीं हटे, किसान जो है संयुक्त मोर्चे के आह्वान पर वहां पहुंचे और ये जो योद्धा हैं, ये हर बार इनकी बिल्कुल मैं तारीफ करूंगा, ये प्रशंसा के काबिल हैं, जो हर बार, क्योंकि ये जो आईजीएनटी का क्षेत्र है, यहाँ हर बार, हर साल यानी प्रति वर्ष किसानों को जगाना पड़ता है, आंदोलन होते हैं सिंचाई पानी की। कभी तो बुआई के समय मांग होती है, कभी पकाव के समय मांग होती है और यहाँ इसी प्रकार ये आंदोलन 2004 से लगातार चल रहे हैं। और जो अब नई पीढ़ी है, उसके लिए भी ये एक प्रेरणादायी, ये लोग जो है प्रेरणा दायक काम कर रहे हैं, लोगों को, किसानों को जगा रहे हैं, नई पीढ़ी को सचेत कर रहे हैं कि आने वाले समय में भी अगर इस क्षेत्र के पानी को कम करके आगे तृतीय चरण के अंदर या द्वितीय चरण के अंदर ही ले जाया जाता है, तो यहाँ का क्षेत्र जो है ये बर्बाद हो जाएगा। यहाँ की जो पीढ़ियां वो खत्म हो जाएंगी। तो यहाँ के इस नई पीढ़ी, जो नई जनरेशन है, उनके भविष्य को बचाने के लिए, भविष्य को बनाने के लिए हमें बिल्कुल सचेत रहना होगा, नई पीढ़ी को सचेत रहना होगा। क्योंकि सरकारें जो अपना वोट बैंक स्थापित करने के लिए आगे आगे इस पानी के झांसे देकर पानी को आगे ले जाकर वहां अपना वोट बैंक स्थापित करने की राजनीति करती हैं। तो इसलिए जो अब वहाँ यानी जैसलमेर, बाड़मेर के अंदर जो 3-4 पानी के डैम बनाए जा रहे हैं, जिन्हें रिजर्वोयर बोला जा रहा है, तो वहाँ 2135 क्यूसेक पानी आगे ले जाने की जो योजना है सरकार की, उस योजना के समर्थक दोनों ही पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो भाजपा हो। तो इसलिए यहाँ की जो नई पीढ़ी है, यहाँ के किसानों को बिल्कुल जागते रहना होगा, सचेत रहना होगा और इस जो 2135 क्यूसेक पानी, इसको नहीं ले जाने का कदम उठाना होगा। अगर सरकार इस 2135 क्यूसेक पानी को रिजर्वोयर के लिए ले जाने में कामयाब हो जाती है, तो आप समझ लें कि अनूपगढ़ और सूरतगढ़ ब्रांच के किसान लोग ये बर्बाद हो जाएंगे। यहाँ
सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलेगा। इसलिए आज से आप सतर्क रहें और ये जो योद्धा हैं इस क्षेत्र के, चाहे वो सत्य प्रकाश त्याग हो, राजू जाट हो, सुनील गोदारा हो या अन्य लोग हैं, वो बिल्कुल बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, किसानों को जगाने का काम करते हैं और जब भी सिंचाई पानी की समस्या खड़ी होती है तो नेतृत्व का काम करते हैं। और उन्हें अगर विपक्ष या कोई भी उन्हें उनकी निंदा करता है या उनकी आलोचना करता है तो बिल्कुल ठीक नहीं है। उन्होंने कोई वो अपने स्वार्थ के लिए ऐसा कुछ नहीं कर रहे, वो इस क्षेत्र की भलाई के लिए ही काम कर रहे हैं और हर बार वो सामने निकल कर आते हैं और यहाँ के किसानों का नेतृत्व करते हैं। तो साथियों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। यदि आपने अभी तक हमारे हिट फिट न्यूज़ टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पर हमारे पेज हरनाम सिंह बड़वाल को भी फॉलो करना ना भूलें। तो साथियों, राम राम, सत श्री अकाल।